हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। रसोईया को मिलेगा 3,000 रुपए प्रति माह मानदेय, बजट में मिली स्वीकृति। सदन में श्रीदिव्य सोनू की घोषणा। राज्य में कार्यरत रसोईया को अब मानदेय के रूप में 3,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। तृतीय अनुपूरक बजट में इसके लिए स्वीकृति मिल गई है। इस आशय की जानकारी गुरुवार को विधानसभा में मंत्री श्रीदिव्य कुमार सोनू ने दी। श्रीदिव्य ने बताया कि रसोईया को पहले 2,000 रुपए मानदेय दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया गया है। कहा कि राज्य सरकार ने इसका निर्णय लिया है। मंत्री ने बताया कि पहले मिलने वाले 2,000 रुपए में 600 रुपए केंद्र देता था और इसमें 1,400 रुपए राज्य सरकार का योगदान रहता था। अब हेमंत सोरेन सरकार ने इसे बढ़ाकर 3,000 करने का निर्णय लिया है। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए बाबूलाल मरांडी अब नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। कहा सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह करेंगे काम। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को गुरुवार को झारखंड भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। भाजपा कार्यालय में बीजेपी संसदीय बोर्ड ने 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों भूपेंद्र यादव और के लक्ष्मण के साथ विधायकों की बैठक हुई। इसमें बाबूलाल मरांडी के नाम पर मुहर लगी। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी का अब नेता प्रतिपक्ष बनना तय हो गया। बाबूलाल मरांडी धनवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। भाजपा की ओर से विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी देते हुए स्पीकर से नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी को मान्यता देने के लिए पत्र लिखा जाएगा। इसके आधार पर स्पीकर उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की मान्यता देंगे। बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर पार्टी के विधायकों एवं पदाधिकारियों ने बधाई दी। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि वे पार्टी और संगठन के लिए 24 घंटे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर काम करेंगे। पार्टी के सभी विधायक और पदाधिकारियों के साथ पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर काम करेंगे। 11 मार्च को शैक्षणिक हड़ताल पर रहेंगे वित्त रहित कर्मी। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 10,000 शिक्षाकर्मी 11 मार्च को शैक्षणिक हड़ताल पर रहेंगे। उस दिन संस्थानों में पठन पाठन नहीं होगा। वहीं 25 मार्च को विधानसभा के सामने उपवास पर रहकर भारी संख्या में शिक्षक कर्मचारी धरना देंगे। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इस पर निर्णय लिया है। राज्यकर्मी का दर्जा देने और महंगाई को देखते हुए अनुदान की राशि में 75% बढ़ोतरी के संलेख को मंत्री परिषद में भेजने की मुख्य मांग को लेकर मोर्चा आंदोलनरत है। एक दिन पूर्व ही झारखंड विधानसभा के सामने मोर्चा के नेताओं ने महाधरना दिया था और सरकार को ज्ञापन सौंपा था। सीएम और स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर बाबूलाल मरांडी को दी बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड भाजपा के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन को अपना नेता प्रतिपक्ष मिल गया है, यह बहुत ही गर्व की बात है। इसके साथ ही विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि बाबूलाल जी सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगे। हम उन्हें आमंत्रण देकर मान्यता देंगे। रांची में कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, चारों तरफ मची अफरा तफरी। राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित बुट्टी मोड़ के पास एक कपड़ा दुकान में भीषण आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया गया, कपड़ा दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। इस आग लगी में कपड़ा दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। रांची के बुट्टी मोड़ स्थित तुलिका यूनिफॉर्म हाउस में गुरुवार शाम अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज से दुकान में फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। दुकान के आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई। कपड़ा दुकान होने की वजह से आग बेहद तेजी से फैली, जिसकी वजह से दुकान में रखे हुए सभी तरह के कपड़े जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि कपड़ा दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग और सदर थाना को मामले की जानकारी दी गई। हालांकि जब तक दमकल के वाहन मौके पर पहुंचते तब तक दुकान पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मौके पर पहुंचे दमकल के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सदर थाना प्रभारी ने बताया है कि आग लगने की घटना की जांच की जा रही है। अब तक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जेयूटी में परीक्षा पास कराने का दावा, व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज लीक।
झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जेयूटी में 5वें सेमेस्टर की परीक्षा को लेकर एक विवादित मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में कहा गया है कि एडमिट कार्ड जल्द डाउनलोड किए जा सकेंगे और अगर किसी को परीक्षा में अच्छे नंबर या पास कराने से जुड़ा कोई काम कराना हो तो वे संपर्क कर सकते हैं। इस वायरल मैसेज पर टेक्निकल छात्र संघ के अध्यक्ष अभिषेक बनर्जी ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जेयूटी अब डिग्री और परीक्षा में पास कराने का अड्डा बन गया है। मामले को लेकर दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने भी दावा किया है कि पेपर सीटिंग और परीक्षा में पास कराने की गारंटी दी जा रही है। अभिषेक बनर्जी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच कराने और इसमें संलिप्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल जेयूटी में डिप्लोमा और बीटेक की परीक्षाएं जारी हैं, जो मार्च के अंतिम सप्ताह तक खत्म होनी है। अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला छात्रों और शिक्षकों के बीच चिंता का विषय बना हुआ है। धनबाद में आवारा कुत्तों ने मासूम का चबाया जबड़ा, बच्चे को बचाने गए शख्स की चबाई उंगली, अब तक 7 लोग हो चुके हैं जख्मी। धनबाद की सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत जगजीवन नगर में गुरुवार को आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला। 2 कुत्तों ने मोहल्ले में खेल रहे एक 3 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। कुत्तों ने उसका जबड़ा चबा डाला। उसे बचाने के लिए पहुंचे एक युवक पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया और उसकी उंगली चबा डाली। युवक को बचाने पहुंचे एक अन्य युवक पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया। इन तीनों का इलाज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा है। घायलों में प्रकाश चौरसिया, सोनू कुमार 3 वर्षीय, संजीत कुमार शामिल हैं। मोहल्ले वासियों के अनुसार करीब 6 की संख्या में यहां मौजूद आवारा कुत्ते पिछले 1 माह में 7 लोगों को जख्मी कर चुके हैं। रांची के चान्हो में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या, कई लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। राजधानी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र के जामा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह मामला बुधवार देर रात की है, जहां एक आश्रम में गोलीबारी हुई है। मृतकों की पहचान राजेंद्र यादव और महेश के रूप में हुई है। दोनों चान्हो थाना क्षेत्र स्थित एक आश्रम में रहा करते थे। इसी दौरान अज्ञात बंदूकधारी ने दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र यादव और महेश दोनों ही काफी दिनों से आश्रम में रह रहे थे। बुधवार की रात लगभग 1 बजे कुछ हथियारबंद लोग आश्रम पहुंचे और राजेंद्र यादव को निशाना बनाकर फायरिंग करने लगे। इसी बीच गोलीबारी की आवाज सुनकर जब महेश राजेंद्र यादव की ओर बढ़ा तो अपराधियों ने उसे भी गोली मार दी। फिलहाल पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा लाने के लिए झारखंड से अधिकारी भेजेगी सरकार, प्रदीप यादव ने उठाया था सवाल। झारखंड विधानसभा में सहारा इंडिया के निवेशकों के पैसे वापसी का मामला गुरुवार को उठा। पोड़ैयाहाट के विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में इस मामले को उठाते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इस पर निर्णय दिया है, लेकिन 2 साल के बाद भी झारखंड के निवेशकों का पैसा नहीं मिला है। विधायक प्रदीप यादव के ध्यानाकर्षण पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन को बताया है कि इस संदर्भ में सेंट्रल रजिस्ट्रार को कई बार पत्र लिखा गया, 6 बार पत्राचार किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम फिर पत्र लिखेंगे। हम राज्य के किसी अधिकारी को दिल्ली भेजने की भी तैयारी कर रहे हैं। थाने से कोई पीड़िता ना लौटे वापस, स्कूल कॉलेज में हेल्प डेस्क खोलने के निर्देश। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने गुरुवार को वीसी के माध्यम से महिला सुरक्षा को लेकर सभी रेंज आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में डीजीपी ने महिला सुरक्षा को लेकर कई बिंदुओं पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। महिला अपराध को लेकर समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी ने सभी जिलों से जानकारी ली है कि महिला अपराध को लेकर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही पीड़िता को मुआवजा देने की वास्तविक स्थिति क्या है। बैठक के दौरान डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े किसी भी आपराधिक मामले में थाना प्रभारी हर हाल में एफआईआर दर्ज करे। डीजीपी के अनुसार अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में एफआईआर जो है देरी से दर्ज की जाती है, जिससे वैज्ञानिक साक्ष्य नष्ट होने की आशंका रहती है। ऐसी स्थिति में थानों में निर्भय शक्ति के रूप में तैनात महिला कांस्टेबलों से सहयोग लेना सुनिश्चित किया जाए।
डीजीपी की बैठक के बाद ये निर्देश जारी। सभी पुलिस अधीक्षक अपने अपने जिलों में महिला कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कोचिंग संस्थान, स्कूल, महिला हॉस्टल, मॉल आदि जगहों पर संगठित रूप से महिला हेल्पर डेस्क खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे। साथ ही सभी पुलिस अधीक्षक अपने जिले में महिला हेल्पलाइन नंबर, पुलिस कंट्रोल नंबर को सार्वजनिक स्थल यथा ऑटो रिक्शा, सिटी बस, महिला महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, चौक चौराहा, कोचिंग सेंटर, विद्यालय, महिला हॉस्टल आदि स्थानों पर व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे ताकि पुलिस को गुप्त रूप से भी सूचना मिल सके एवं आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा सभी जिलों में महिला थाना प्रभारी, महिला पुलिस पदाधिकारी, निर्भया शक्ति समय समय पर व्यक्तिगत रूप से महिला बहुल संस्थान में जाकर महिलाओं से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुनकर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। वहीं सभी पुलिस अधीक्षक महिला पीड़िता मुआवजा से संबंधित लंबित एवं वर्तमान मामलों की समीक्षा करते हुए त्वरित निष्पादन करेंगे एवं मिलने वाली मुआवजा राशि को महिलाओं के बीच व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित लंबित कांडों में नोटिस, गिरफ्तारी, वारंट, कुर्की की कार्रवाई करने हेतु अविलंब निष्पादन करेंगे। बाबाधाम में राज्य के बैद्यनाथ महोत्सव शुरू, मंत्री श्री दिव्य ने किया उद्घाटन। देवघर के प्रसिद्ध बाबाधाम मंदिर में गुरुवार से 3 दिवसीय राज्य के बैद्यनाथ महोत्सव शुरू हुआ। महोत्सव का उद्घाटन राज्य के पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू ने किया। समारोह में दुमका सांसद नलिन सोरेन, देवघर विधायक सुरेश पासवान, सारठ विधायक उदय शंकर सिंह सहित अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री दिव्य कुमार ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार बाबाधाम की गरिमा को और बढ़ाएगी, श्रावणी मेले को और भव्य बनाया जाएगा, कांवरियों की सुविधाएं भी बढ़ेंगी। यहां जो भी कार्यक्रम जनभावनाओं से जुड़े होंगे, सरकार जनता के साथ खड़ी मिलेगी। इसका एक उदाहरण महाशिवरात्रि पर शिव बारात का आयोजन और अब बैद्यनाथ महोत्सव है। बैद्यनाथ महोत्सव के पहले दिन कार्यक्रम की शुरुआत सुमित दास के डमरू वादन से हुई। स्थानीय कलाकार बबलू पंडित ने हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद शिव तांडव की प्रस्तुति हुई। पल्लवी राय ने भारतनाट्यम पेश किया। भोजपुरी लोक गायिका चंदन तिवारी व बॉलीवुड रॉक स्टार ऋतुराज तिवारी ने गीतों से शुरू की महफिल सजाई। सरायकेला का छाव नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। कोडरमा में स्कूल बस पेड़ से टकराई, 7 छात्र घायल, 1 का सिर फटा। बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी बस। कोडरमा जिले में गुरुवार को एक बड़ा स्कूल बस हादसा हुआ। बरियारडी मरकच्चो मुख्य मार्ग पर छात्रों से भरी एक निजी स्कूल की बस पेड़ से टकरा गई। हादसे में 7 बच्चे घायल हुए हैं। 10 वर्षीय सुमन कुमार वर्मा का सिर फट गया है। छात्रा राजश्री के पैर में गंभीर चोट आई है। राजलक्ष्मी के सिर में चोट लगी है। अन्य छात्रों को भी चोट आई है। घटना दरदाही में महेंद्र सिंह होटल के पास हुई। स्कूल की छुट्टी के बाद बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कई बच्चे सीट से नीचे गिर गए और कुछ सामने की सीटों से टकरा गए। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। पुलिस और अभिभावक मौके पर पहुंचे। घायल बच्चों को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद बस चालक वाहन लेकर फरार हो गया। अभिभावकों में इस घटना को लेकर रोष है। विधानसभा में उठा आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा गुंडागर्दी करने का मामला। स्पीकर ने कमेटी गठित करने की बात कही। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में माले विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने ध्यानाकर्षण में आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा अवैध तरीके से माइनिंग कंपनी द्वारा गुंडागर्दी का मामला उठाया। कई विधायकों ने इसकी जांच विधानसभा की कमेटी से करवाने की मांग की। डुमरी के विधायक जयराम महतो ने भी कहा कि यह मामला भले ही माले के विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो ने उठाया, लेकिन इस समस्या से हर वो विधायक अवगत होंगे जो कोयलांचल इलाके से आते हैं। कंपनी के लोग लठायत रखे हुए हैं। ऐसा लगता है ये लोकतंत्र नहीं, लठायत तंत्र है। विधायक ने कहा कि कंपनी खुद को प्रशासन से भी बड़ा मानता है। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस मामले में कमेटी गठित की बात को स्वीकार किया है और कहा है कि सदन को सूचित किया जाएगा। अब एक क्लिक में होटल में ठहरे व्यक्ति का पहुंच जाएगा डिटेल। सिमडेगा पुलिस की पहल। होटल संचालकों की सुविधा के लिए सिमडेगा पुलिस ने गुरुवार को होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से होटल और गेस्ट हाउस संचालक आसानी से प्रतिष्ठान में बैठे आने वाले लोगों की डिटेल पुलिस के साथ शेयर कर सकेंगे। वहीं अब मैनुअल तरीके से डिटेल भरने और रजिस्टर को थाना में जमा करने की झंझट से होटल संचालकों को निजात मिलेगी। समाहरणालय स्थित पुलिस सभागार में डीसी अजय कुमार सिंह, एसपी सौरभ, डीआईओ गौरव कुमार, डीएसपी
रणवीर सिंह और एसडीपीओ के द्वारा संयुक्त रूप से होटल गेस्ट वेरिफिकेशन सिस्टम ऐप और वेब पेज को लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जिले में होने वाले अपराध को नियंत्रित करना है। अक्सर देखा जाता है कि अपराधी बाहर से आकर होटल में पनाह लेते हैं और अपराधी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। गिरिडीह में सीसीएल के जुबली पहाड़ी में लगी आग, बारूद गोदाम के पास पहुंची लपटे, 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। झारखंड के गिरिडीह में सीसीएल कोलियरी के जुबली पहाड़ी में गुरुवार दोपहर आग लग गई। आग तेजी से फैलकर पहाड़ी के कई हिस्सों में फैल गई। खतरे की बात यह थी कि आग पहाड़ी के ऊपर स्थित मैगजीन हाउस बारूद रखने की जगह की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इधर आग लगने से क्षेत्र में धुआं का गहरा आवरण छा गया। इस पहाड़ी का क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। पहाड़ के ऊपर सीसीएल का मैगजीन हाउस है जहां बारूद रखा जाता है। पहाड़ की तलहटी में सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल स्थित है। वन विभाग ने इस पहाड़ी पर हजारों पौधे लगाए थे। आग की चपेट में आने से सैकड़ों पौधों के जलने की आशंका है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के अनुसार शरारती तत्वों ने आग लगाई है। पिछले साल भी इसी पहाड़ी में आग लगी थी। उस समय भी प्रशासन को आग बुझाने में काफी मेहनत करनी पड़ी थी। शिक्षा और रोजगार के मुद्दों पर आयसा के शिष्टमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। गुरुवार को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा झारखंड की शिक्षा समिति के एक शिष्टमंडल ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भेंट की और राज्य में शिक्षा और रोजगार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर एक ज्ञापन सौंपा। शिष्टमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि झारखंड में स्थानीयता और नियोजन नीति को शीघ्र लागू किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। साथ ही परीक्षा प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की गई। आयसा प्रतिनिधियों ने राज्यपाल से झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज और छात्रावास स्थापित करने, विश्वविद्यालयों में नियमित सत्र संचालन और छात्रवृत्ति का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। इसके अतिरिक्त उन्होंने रिक्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर शीघ्र नियुक्ति करने, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र सुरक्षा को पुख्ता करने, दिव्यांग छात्रों के लिए पूरी तरह निःशुल्क शिक्षा की गारंटी देने और राज्य में खेल अकादमी स्थापित करने की भी अपील की। उद्यमी की कंपनी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर के सीएच एरिया निवासी उद्यमी और उसकी कंपनी को अज्ञात अपराधी ने कॉल करके बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस मामले में जमशेदपुर की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम राहुल तिवारी उर्फ राहुल पारिक है, जो जुगसलाई थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती स्थित पारिक भवन का निवासी है। यह जानकारी एसएसपी किशोर कौशल ने गुरुवार को दी। एसएसपी ने बताया कि राहुल तिवारी पहले उस उद्यमी के अंडर में काम कर चुका था जिसे उसने धमकी दी थी। जांच में यह भी सामने आया है कि राहुल तिवारी ने एक ज्वेलर की दुकान में काम करने वाले मजदूर से उसका मोबाइल फोन लिया था। उसी से उसने फोन कर उद्यमी को धमकी दी थी। इस मामले की शिकायत 5 मार्च को बिष्टुपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। धमकी 4 मार्च को दी गई थी। मामले के बाद एसएसपी ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया जिसने इस घटना का खुलासा किया। पुलिस ने उस मोबाइल को भी जब्त कर लिया है जिससे धमकी दी गई थी। सीएम हेमंत सोरेन से मिला झारखंड पुलिस एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड पुलिस एसोसिएशन रांची, झारखंड के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी के साथ अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने भी झारखंड पुलिस एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बीजेपी ने स्पीकर को सौंपा पत्र, बाबूलाल को नेता प्रतिपक्ष का मान्यता देने की मांग। प्रदेश भाजपा ने गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष को पत्र सौंपकर बाबूलाल मरांडी को नेता विधायक दल चुने जाने की औपचारिक जानकारी दी। साथ ही पत्र में उन्हें शीघ्र नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं विधायक सत्येंद्र तिवारी ने कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, केंद्रीय पर्यवेक्षक भूपेंद्र यादव और डॉक्टर लक्ष्मण के हस्ताक्षरित पत्र को स्पीकर को सौंपा। पार्टी ने इस निर्णय को विधानसभा अध्यक्ष के संज्ञान में लेते हुए उम्मीद जताई है कि बाबूलाल मरांडी को जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता मिलेगी, जिससे विधानसभा में भाजपा की भूमिका और अधिक प्रभावी हो सकेगी। धनबाद में रुई फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 3.5 लाख की संपत्ति जलकर राख। धनबाद के बरवाडा किसान चौक स्थित रुई तैयार करने की फैक्ट्री में गुरुवार को अचानक भीषण आग लग गई। फैक्ट्री संचालक कुलदीप सिंह ने बताया कि करीब 3.5 लाख रुपए की रुई जलकर राख हो गई।
आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है। संचालक के अनुसार संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। इस फैक्ट्री में कपड़ों के कतरन से रुई तैयार की जाती है। संचालक ने बताया कि फैक्ट्री में पिछले साल भी आग लगी थी। फैक्ट्री से उड़ता हुआ धुआं देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। हालांकि दमकल टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। इसके बाद दमकल टीम पहुंची और पूरी तरह से आग को बुझा दिया। बेखौफ अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, पुलिस कर रही जांच। जामताड़ा में गुरुवार दोपहर बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल व्यक्ति राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष भोला यादव के छोटे बेटे तथा पूर्व थाना प्रभारी प्रणय सत्यम के रिश्तेदार विनय यादव हैं। विनय यादव को चलती बाइक पर गोली मारकर घायल कर दिया गया है। गंभीर हालत में उन्हें चिरेगा के कस्तूरबा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली उनके पीठ में रीढ़ की हड्डी में धंस गई है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया है। घटना मेहिजाम थाना क्षेत्र के NH 419 पर कानगोई इलाके में जेएमएम कार्यालय के पास घटी है। घटना के वक्त विनय अपनी रॉयल फील्ड बाइक से खाना खाने घर लौट रहे थे। तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उनका पीछा कर गोली मारी और पश्चिम बंगाल सीमा की ओर फरार हो गए। गोली लगने के बाद विनय सड़क पर ही गिर पड़े। आसपास के लोग दौड़े और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद की। विनय ने बताया कि बाइक सवार 2 अपराधियों ने चलती बाइक में पीछे से गोली मारी है। अपराधियों को पहचान नहीं पाया हूं, लेकिन कुछ दिन पहले जिन लोगों से मामूली विवाद हुआ है, संभवतः उन्हीं लोगों ने जान से मारने के लिए हमला करवाया है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एनपीए खाता धारक किसानों के भी ऋण जल्द माफ होंगी, शिल्पी नेहातिरकी। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहातिरकी ने कहा है कि अब तक स्टैंडर्ड कृषि ऋण की ही माफी हो सकी है। इसके तहत उन किसानों के ऋण माफ हुए हैं जिन्होंने नियमित ऋण का पेमेंट करते रहे हैं। अब जल्द ही उन किसानों के भी ऋण माफ किए जाएंगे जिनका खाता एनपीए हो चुका है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी बात हुई है, सहमति बन गई है। इसके अलावा तिर्की ने कई भावी योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि विभाग अब छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेजों के निर्माण पर जोर देगी। साथ ही राज्य में बचे हुए 4 जिलों खुंटी, रामगढ़, धनबाद और बोकारो में प्रक्रियाधीन 5000 मैट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण जल्द कराएगी। शिल्पी ने कहा कि बड़े कोल्ड स्टोरेज का लाभ किसानों को कम मिल रहा है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेजों के बहुत दूर होने के कारण वहां तक किसान अपने उत्पाद को नहीं ले जा पाते। शिल्पी नेहातिरकी कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की अनुदान मांगों पर गुरुवार को सदन में हुई चर्चा का जवाब दे रही थी। सड़क लूट की योजना बनाते 4 बदमाश धराए। पलामू में पकड़े गए अपराधियों में से 2 ने बिहार के भारतमाला प्रोजेक्ट में की थी फायरिंग। पलामू पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र के कारी माटी घाटी से 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक देसी पिस्टल, 4 गोली, 2 बाइक और एक फर्जी नंबर प्लेट बरामद हुए हैं। एसपी रेशमा रमेशन ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे हैं। इस पर लेसलीगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम गठित की गई। गिरफ्तार आरोपियों में पाटन थाना क्षेत्र के बरसैता गांव का जितेंद्र यादव उर्फ चरका, नावा जयपुर के कोलवा गांव का निखिल सिंह, सदबरवा का महफूज अहमद और राहुल वर्मा शामिल हैं। झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग के 1800 मल्टीपर्पज वर्कर्स को तोहफा, अब एरियर के रूप में मिलेंगे 25,000। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद राहुल गांधी के मार्गदर्शन में इंडिया गठबंधन की झारखंडी सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने और स्वास्थ्य मानकों में झारखंड को अग्रणी बनाने के लिए कृत संकल्पित है। चिकित्सीय समुदाय के हितों के संरक्षण के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनकी सुविधाओं और हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं। होली और रमजान के इस पवित्र महीने में राज्य के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत 1800 मल्टीपर्पज वर्कर्स MPW को तोहफे के रूप में मानदेय की राशि 5,000 में बढ़ोतरी कर सौगात देने का काम किया हूं। अब MPW कर्मियों को एरियर के रूप में 25,000 की राशि दी जाएगी। सभी कर्मचारी जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा कर रहे हैं। हमारी सरकार उनकी मेहनत और समर्पण का पूरा सम्मान करती है। यह केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि उनके अद्वितीय योगदान को सलाम करने का एक प्रयास है। जिस विश्वास के साथ झारखंड की जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुना है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कल्पना सोरेन ने विधानसभा में अंतर्राज्यीय बॉर्डर पर चेक पोस्ट का मामला उठाया। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को अंतर्राज्यीय बॉर्डर में कॉमर्शियल वाहनों के लिए चेक पोस्ट का मामला उठा। गांडे के विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से इसे सदन में उठाया। कल्पना सोरेन ने कहा कि पिछले 7 से 8 सालों से यह बंद है।
जिससे राज्य के राजस्व का नुकसान हो रहा है। कल्पना सोरेन के ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुवा ने सदन को बताया है कि विभाग जल्द व्यवस्था फिर से शुरू करेगा। उन्होंने सदन को बताया है कि यह प्रावधान 2017 से ही बंद था, आने वाले 3 माह में इसे फिर से शुरू किया जाएगा। इस पर वित्त और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि विधायक कल्पना मुर्मू का ध्यानाकर्षण राज्य के हित से जुड़ा हुआ है, राजस्व से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे जल्द ही शुरू किया जाएगा। पलामू में लगभग 12 किलो गांजा के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। पलामू एसपी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि रेहला थाना अंतर्गत सुख बाजार स्टेशन रोड के आसपास नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री हो रही है। इस सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विश्रामपुर के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा रेहला थाना क्षेत्र में छापामारी के दौरान सब्जी मार्केट के पास एक संदिग्ध महिला को ट्रॉली बैग के साथ भागने का प्रयास करते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम जो है गुड़ी कुंवर 35 वर्षीय बताया। महिला के पास मौजूद ट्रॉली बैग की विधिवत तलाशी लेने पर 11 पैकेट कुल वजन 11.29 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। जब्त किए गए गांजे के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर महिला कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी, जिसके बाद गांजा को सील कर लिया गया और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरिडीह पहुंचा 32 हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में दहशत। NH 114A पर हाथियों के आने से रुका यातायात, गेहूं की फसल को पहुंचाया नुकसान। झारखंड के गिरिडीह जिले में 32 हाथियों का झुंड पहुंचने से दहशत का माहौल बन गया है। हाथियों का यह झुंड पीरटांड और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में विचरण कर रहा है। इनकी मौजूदगी से गिरिडीह, पीरटांड, डुमरी और सरिया और बिरनी प्रखंड के कई गाँव के लोग भयभीत हैं। हाथियों का झुंड मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर से होते हुए पीरटांड के चंपानगर पहुंचा। देर रात को जब झुंड ने नेशनल हाईवे 114A को पार किया तो वाहनों की आवाजाही रुक गई। रेंजर SK रवि के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। हाथियों के कुम्हार गड़िया जंगल में प्रवेश करने के बाद ही यातायात सामान्य हुआ। दिन में जंगल में रहने वाला यह झुंड रात में भोजन की तलाश में बाहर निकल रहा है। पिछले 2 दिनों में जसपुर पंचायत के तिरखा और बलहो गांव में हाथियों ने गेहूं की फसल और चारदीवारी को नुकसान पहुंचाया है। पाकुड़ में SDPI कार्यालय में छापेमारी के बाद वापस लौटी ED, कई अहम दस्तावेज ले गई साथ। प्रवर्तन निदेशालय की टीम घंटों छापेमारी के बाद वापस लौट गई। SDPI कार्यालय में छापेमारी के दौरान ED टीम के अधिकारियों ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हंजिला शेख से भी घंटों पूछताछ की और कार्यालय से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर अपने साथ ले गए। जानकारी देते हुए SDPI के प्रदेश अध्यक्ष हंजिला शेख ने पत्रकारों को बताया है कि दिल्ली से आई ED टीम के अधिकारी छापेमारी के दौरान 3 दस्तावेज अपने साथ ले गए हैं, जिसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते। उन्होंने बताया है कि अधिकारियों ने पार्टी फंड के बारे में पूछताछ की है और मेरे द्वारा दिए गए जवाब से अधिकारी संतुष्ट हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया है कि SDPI के प्रदेश में बढ़ते प्रभाव को देखकर केंद्र सरकार चिंतित है और इसे बेवजह परेशान करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों की मदद से परेशान करने का काम कर रही है। IED से बचाव, डिटेक्शन और इसे डिस्फ्यूज करने के लिए अफसरों को दी गई ट्रेनिंग। झारखंड जगुआर मुख्यालय टेंडर ग्राम में गुरुवार को IED से बचाव, डिटेक्शन, निष्क्रियकरण और डेटा मैनेजमेंट पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का संचालन मोहम्मद जमाल खान, निदेशक नेशनल बम डेटा सेंटर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG नई दिल्ली द्वारा किया गया। इसमें झारखंड के उग्रवाद प्रभावित जिलों के अधिकारियों और झारखंड जगुआर के कर्मियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य नक्सली गतिविधियों में बढ़ते IED हमलों के खतरे को कम करने, सुरक्षा बलों की रणनीतियों को मजबूत करने और डेटा संकलन के जरिए संभावित हमलों का पूर्व अनुमान लगाकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना था। यह उल्लेखनीय है कि IED विस्फोटों से सुरक्षा बलों के साथ साथ ग्रामीणों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों के अधिकारियों संघ की बैठक, राजनीतिक दलों से बैठक करने का निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, DEO और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ERO को निर्देश दिया है कि वे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक करें और निर्वाचन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें। यह बैठक भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ राजनीतिक दलों के चुनाव से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभी EROs को 17 मार्च तक अपने स्तर पर राजनीतिक दलों से बैठक करने का आदेश दिया गया है और 19 मार्च तक इसका प्रतिवेदन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करे।
वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 22 मार्च तक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया और 25 मार्च तक प्रतिवेदन मुख्य कार्यालय में जमा करना होगा। श्री कुमार ने यह भी कहा है कि इन सभी प्रतिवेदनों को एकत्रित कर राज्य स्तर पर बैठक की जाएगी। ज्वेलरी शॉप में पड़ोसी दुकानदार ने ही की थी चोरी। बोकारो में ऑनलाइन गेमिंग में 9 लाख हारने वाले ने की थी चोरी। सभी जेवरात बरामद। बोकारो के सेक्टर 1 स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी सोनू कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी सेक्टर 1 में राशन की दुकान चलाता है। पुलिस पूछताछ में सोनू ने बताया है कि उसने ऑनलाइन गेमिंग में अपने पिता के करीब 9 लाख रुपए हार गया था। यह बात उसने अपने घर में किसी को नहीं बताई। पैसों की भरपाई के लिए उसने अपनी दुकान के पास स्थित जगदम्बा ज्वेलर्स में चोरी की योजना बनाई। आरोपी ने अकेले ही दुकान में सेंधमारी कर चोरी को अंजाम दिया। चुराए गए जेवरात को उसने अपनी दुकान के पास एक पुरानी फल दुकान में छिपा दिया था। उसकी योजना थी कि बाद में मौका देखकर इन्हें बेच देगा। एसपी मनोज स्वर्गियारी के निर्देश पर डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। टीम ने गुप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया। अफीम और पोस्ते की अवैध खेती के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। 578 किलो डोडा के साथ एक गिरफ्तार। सरायकेला खारसावां जिले में बीते कई महीनों में अफीम पोस्ते की अवैध खेती और बिक्री के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुचाई पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दलभंगा ओपी अंतर्गत ग्राम तारंबा से 578 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया है। पुलिस ने प्रधान मुंडा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम तारंबा निवासी प्रधान मुंडा के घर में बड़ी मात्रा में डोडा जमा करके रखा गया है। इस सूचना के सत्यापन के बाद सरायकेला के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। प्रधान मुंडा के घर में तलाशी के दौरान 22 बोरों में रखा 578 किलोग्राम डोडा बरामद किया गया। मौके से 30 वर्षीय प्रधान मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।